हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओमकार झा। आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा पीएचपी का रिलेटेड। दोस्तों, जब मैं पीएचपी को सीख रहा था तो मैं क्या था कि बहुत सारा जो कोडिंग था मैं भूल जाता था, बहुत सारा ऐसा सिंटेक्स था जो मैं भूल जाता था। उसमें से एक था डेटाबेस का क्वेरी, मतलब डेटाबेस में कैसे डेटा को इंसर्ट करना है, कैसे डेटा को निकालना है और क्या क्या करना है, सब जितना भी चीज़ था ना मैं सबका सब भी भूल जाता था। ठीक है, तो मैं बहुत मुश्किल से एक ट्रिक बनाया और वही ट्रिक आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप भी भूल जाते हैं कि कैसे डाटाबेस में डाटा को डालना है या फिर डाटाबेस को और भी क्वेरी से कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। उसके बाद जो आप कभी नहीं भूलेंगे कि डाटाबेस में कैसे डाटा को भेजते हैं, डाटा को निकालते हैं या फिर और भी जो क्वेरी होता है कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। पर उसके पहले मैं आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहला रिक्वेस्ट ये कि अगर आपका खुद का कोई कस्टम वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और दूसरा रिक्वेस्ट ये कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी जो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं जो है अपना लोकल होस्ट को स्टार्ट कर लिया, मतलब मैं जो जैम्प है मैं अपना माइस्क्यूएल और अपाचे को स्टार्ट कर दिया हूँ। और ये रहा मेरा index.php जहाँ पे मैं कोडिंग करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे कोडिंग करने पहले मैं आपको तीन बातें बोलना चाहूँगा। ठीक है, आप बस तीन वर्ड को याद रखिए। ठीक है, तो तीन वर्ड क्या है? कौन, क्वेरी, एसक्यूएल। ठीक है, आप इस आपके सामने ये तीन वर्ड आ रहा है, इस तीन वर्ड को बस आप लोग रट्टा मार लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि तीन वर्ड है क्या। ये जो कौन है ना, ये सिंपली क्या करेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट को हैंडल करेगा, कौन। और ये क्वेरी रहेगा कुछ इस तरीके से। और ये जो एसक्यूएल है यहाँ ये ऐसे रहता है। और ये जो एसक्यूएल है यहाँ पे सिंपली हमारा कमांड होगा, मतलब एसक्यूएल का क्वेरी होगा। और सीधा ये जो कमांड देख रहे हैं ना, ये लाइन, बस यही लाइन का हमें पूरा का पूरा काम होता है। पूरा का पूरा जो डेटाबेस से क्वेरी करने में हमें बस यही तीन वर्ड का काम होता है। इसी के बाद हमारा सारा का सारा काम हो जाता है। तो मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ इसके थ्रू। सो कर दिया कमेंट आउट। अब यहाँ पे सिंपली पीएचपी को क्लोज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले करते हैं एक कनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, कौन नाम से कनेक्शन बनाते हैं। और कनेक्शन में हम लोग यूज़ करेंगे MySQLi का। मतलब हम लोग जो है MySQL क्लास को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर सिंपली चार पैरामीटर आपको देना है। पहला होता है लोकल होस्ट। अगर आप कोई डाटा एक्चुअल का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल का मतलब कोई लोकल सर्वर पे नहीं, कोई असली वाला डेटाबेस, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो उस वेबसाइट का नाम देना है या फिर उस डेटाबेस का जो असली का जो होता है ना एड्रेस, वो देना है। तो लोकल होस्ट। यहाँ पे मैं रूट दूंगा क्योंकि ये मेरा यूज़र नेम है। और यहाँ पे होता है पासवर्ड और यहाँ पे होता है डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा एक एसक्यूएल कमांड एसक्यूएल करके लिखते हैं। और यहाँ पे मैं एक डेटाबेस और एक टेबल बनाना चाहूँगा। पहले लोकल होस्ट, यहाँ पे मैं कैप्चा करके जो मेरा डेटाबेस है मैं वहीं पे काम करना चाहूँगा। यहाँ पे एक नया बनाते हैं, न्यू टेबल, YT नाम से एक बनाएंगे टेबल, जिसमें कि दो फील्ड रखूँगा मैं सिर्फ। एक आईडी रख देते हैं जो कि ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पे सिंपली एक नंबर n लिख देते हैं, n। इसको करते हैं varchar, इसका लेंथ देते हैं 200। और यहाँ पे इसको कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट आईडी को। यहाँ सिंपली हमने क्या किया, टेबल बनाया ताकि हम लोग इस पे से सारा का सारा काम अपना परफॉर्म कर सके। तो ये जो है सेव नहीं हुआ था। तो हमारा जो डेटाबेस, हमारा जो टेबल था वो बन चुका है। अब मैं इसको सीधा का सीधा इसको खोल लेता हूँ टेबल को। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, तो मैं सिंपली इसमें सारा का सारा डेटा इंसर्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे एसक्यूएल का कमांड लिखना चाहूँगा, एसक्यूएल कमांड इंसर्ट इनटू। और यहाँ मैं देना चाहूँगा डेटाबेस का नाम जो कि था मेरा कैप्चा, इंसर्ट इनटू YT। तो यहाँ पे मैं देना चाहूँगा पहला मेरा क्या था वो n, क्योंकि मुझे n में डालना है। और वैल्यू क्या है मेरा, वैल्यू है मेरा n का कुछ भी एक, लेट सपोज मेरा वैल्यू है कुछ 1 2 3 करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला, इसको किया क्लोज। और यहाँ पे मेरा कौन भी हो गया। अब सिंपली अगर मैं फायर करूँ इसको, एस कॉन क्वेरी एसक्यूएल को, तो भी आप देखिएगा ये जो मेरा डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर देगा। मैं अगर पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं पेज को रिफ्रेश किया तो दो बार मैंने पेज को रिफ्रेश किया है, तो दो बार देखिए डेटा को इंसर्ट कर दिया होगा इसने। तो यहाँ पे आप देखिए दो बार 1 2 3 और 1 2 3 को इंसर्ट कर दिया। तो आप देखिए कितना इजीली, बस सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का कोड से जो मैं किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जितना खेल होता है सब इसी के बाद ही होता है। जैसे कि आपको अगर आपके पास अगर कोई डेटा दूसरे पेज से आ रहा है, चाहे वो पोस्ट मेथड से हो, चाहे गेट मेथड से हो, चाहे वो आप एजेक्स के थ्रू डाल रहे हैं,
यहाँ पे सिंपली कोई वेरिएबल बनाइए, इक्वल टू डालिए, फिर एस पोस्ट एस गेट दो करिए, करना है करिए। यहाँ पे मैं बेसिकली कुछ भी एक उल्टा सीधा चीज़ डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो अगर आपको वैल्यू में चेंज करना है तो आप सिंपली इस वैल्यू को जाकर डाल दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्यू डालता हूँ, एस क्यू। और यहाँ पे मैं कोई पोस्ट मेथड यूज़ ना करके यहाँ पे सिंपली एक नाम डाल देता हूँ अपना अच्छे से। और यहाँ ये ऐसे ऐसे, अगर अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा कुछ मेरा नाम वहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते कितना आसानी से कर लिया, ठीक है। और जितना काम होता है सबका सब इसी से होता है। अब यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा, वो ये कि यहाँ पे जो MySQL अगर आप इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करें, अपडेट क्वेरी यूज़ करें, डिलीट क्वेरी यूज़ करें, ठीक है, या फिर आप टेबल को ही क्रिएट करें या फिर डेटाबेस को ही क्रिएट करें, ठीक है, तो सबका सब इसी चीज़ से होगा, बस इसी 3 लाइन से। पर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें थोड़ा और लाइन को एक्सपैंड करना होगा। तो यहाँ मैं आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट का कमांड लिखते हैं, SELECT, सिलेक्ट स्टार कर देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम YT। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कौन है ना, इसको मुझे एक वेरिएबल में पहले डालना होगा। और दूसरी लाइन में मुझे लिखना है अगर इफ एस रेस वेरिएबल का नाम, और एक ये इसे शायद इंस्टेंस बोलते हैं, मुझे इसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नम रोज ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, तो एक लूप चलेगा। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एस्ट्रो, एक नया वेरिएबल बनाएंगे पहले, एस रेस फेच, एसोस FETCH फेच। और यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपना जो हमारा डेटा था उसे सिंपली प्रिंट करेंगे। तो यहाँ इको, अगर यहाँ पे इको करूँ एस रो, यहाँ पे अगर मैं ID कर दूँ तो यहाँ मुझे जो ID मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 करके मुझे लिखा आएगा। देखिए 1 2 3 1 2 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। अगर मैं सिंपली यहाँ पे जो टेब अपना जो कॉलम का नाम चेंज करके N कर दूँ तो यहाँ पे मुझे 1 2 3 1 2 3 और ओमकार करके मिलेगा। देखिए 1 2 3 1 2 3 और ओमकार करके मिल रहा है। तो इस तरीके से जो सिलेक्ट का कमांड भी यूज़ होता है, ठीक है। बस इतना का इतना ही है, उसके बाद कुछ भी नहीं है इसके आगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है सिंपली, अगर यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ टैग बनाऊँ, यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ टैग बनाऊँ, और यहाँ पे इसे करते हैं बंद। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मुझे इसके अंदर कोई डेटा डालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डॉट डॉट डालेंगे। और यहाँ पे सिंपली अगर मैं एस रो लिखूँ, एस रो ID, अगर पेज को रिफ्रेश करो तो देखिए कुछ इस तरीके से मुझे 1 2 3 मिला, ठीक है। अभी ये पैराग्राफ के फॉर्मेट में आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये कि मैं इस तरीके से जो किसी भी HTML को डाल सकता हूँ, मतलब इस टैग में। मतलब मुझे सिर्फ इको कराना है और इको में जितना मेरा HTML का कमांड है सब डालना है। जहाँ जहाँ डेटा चेंज करना है वहाँ पे सिंपली मुझे डॉट डालना है और एस रो डालना है, और किस कॉलम को डालना है, उसका किस कॉलम का डेटा डालना है उस कॉलम को डालना है सिर्फ। अगर मैं सिंपली यहाँ पे ID को हटा दूँ, मतलब ID को हटा तो देखिए मुझे किस तरीके का आउटपुट यहाँ मिलने वाला है। तो ये जो सारा का सारा एरे का फॉर्मेट में आता है, ठीक है। एरे का फॉर्मेट में आता है, इसलिए नॉर्मली हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग जो है पहले यहाँ पे कोई ना कोई जो है हमारा कॉलम का नाम देते हैं। अगर मैं एस नेम करूँ तो देखिए कुछ इस तरीके का मुझे आउटपुट मिलने वाला है। और यहाँ पे जो सारा का सारा, अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा कौन को, इफ़ अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो मैं कराऊँगा अलर्ट, तो इको कराऊँगा। इको डन, एल्स एरर। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक डन का मिलेगा पहले ऊपर में, सबसे पहले डन। डन इसलिए क्योंकि मेरा जो ये एसक्यूएल मतलब मेरा जो कौन कनेक्शन है वो सक्सेसफुली बन चुका है। अगर सक्सेसफुली अगर मेरा कनेक्शन बन जाता है तो मैं चाहता हूँ कि डन हो जाए। अगर कोई एरर आ जाता है तो मैं चाहता हूँ कि एरर वाला मैसेज आ जाए। सेम मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ इस जगह पे। यहाँ पर जो ये है ना, अगर यहाँ पे मैं करूँ इफ़, तो ये कमांड चले, ये वाला कमांड। या फिर अगर ना चले तो मैं कराऊंगा एल्स इको एरर
तो अभी मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि हमारा अभी सक्सेस, ये जो कमांड है हमारा जब MySQL का कमांड वो 100% सक्सेसफुली कंप्लीटेड चल चुका है, ठीक है। इसलिए मुझे कोई एरर नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई गलती कर दूँ, यहाँ पे मैं YTT का देता हूँ, जो कि मेरे टेबल का नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अभी देखिए मुझे एक एरर, मुझे यहाँ पे एरर देगा, डन एरर। डन इसलिए कि ये जो डन आ रहा है वो डन इसलिए क्योंकि हमारा कनेक्शन एकदम सक्सेसफुली रन हो चुका है, और एरर इसलिए क्योंकि हमारा जो कमांड था वो सक्सेसफुली रन नहीं हुआ। दोस्तों और दो चीज़ें बताना चाहूँगा, वो ये कि यहाँ पे जो हमेशा हम लोग को जो है कनेक्शन को क्लोज करना पड़ता है, ये एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है, ठीक है। तो कनेक्शन क्लोज करने के लिए सिंपली आप लिखना है कौन, आपका जो जिसमें आपने ऑब्जेक्ट को बनाया हुआ है, ठीक है, MySQL का जिसमें ऑब्जेक्ट बनाया है वो वेरिएबल डालना है, फिर एक हाइफन का साइन देना है, ग्रेटर देन का साइन देना है, सिंपली उसका लिखना है क्लोज। ऐसा करने से जो आपका डेटाबेस का जो क्वेरी वो जो है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे कुछ खास आउटपुट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ है ये कि अगर आपको देखना है कि आपका क्या, अगर आपने कोई क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, और चाहते कि उसमें क्या एरर आया वो आप जानने के लिए, तो यहाँ पे सिंपली इको जो है ना एल्स में, यहाँ पे आपको लिखना है एरर, या फिर नहीं लिखने भी चलेगा, यहाँ पे लिखना है आपको एरर, ERROR एरर। कौन एरर लिखना है यहाँ, कौन। तो अभी देखिए मुझे यहाँ पे एरर देगा, मतलब देखिए यहाँ पे लिखा है कि टेबल कैप्चा डॉट YYT डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, यहाँ पे YT छोड़ देता है, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट का स्पेलिंग गलती डाल देते हैं। देखिए अब क्या होता है, अभी मुझे बताएगा कि मेरा क्या एरर आया है, क्या एरर फॉर्म हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटैक्स, चेक द मैनुअल डेट कॉरस्पॉन्ड्स टू योर MariaDB, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से करूँ तो मुझे यहाँ पे एरर भी पता चल जाएगा कि क्या एरर है। तो इस तरीके से जो बहुत आसानी से आप किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप कि आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद होगा, आपको पता चल गया कि कैसे बड़ी आसानी से जो है आप इन ट्रिक्स को याद रख सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको बस ये 3 वर्ड याद रखना है, कौन, क्वेरी और SQL, ठीक है। कौन जो है हमारा MySQL का ऑब्जेक्ट हैंडल करेगा कि हमारा क्या हमारा लोकल होस्ट, मतलब हमारा पासवर्ड क्या है, हमारा कौन सा डेटाबेस है, ठीक है। और क्वेरी सिंपली उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, वो एक पेरीमीटर लेगा जहाँ पे हम लोग को बस SQL का कमांड डालना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।